चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं, नीलू और सूखी झील। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस ताकत के बारे में है जो हम सब में है। ये एकता की शक्ति की कहानी है, एक ऐसा सबक जो शायद हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट था। एक शांत खूबसूरत घाटी जहां सारे जीव जंतु मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। जरा सोचिए, एक ऐसी झील जिसका पानी इतना साफ और नीला हो कि आसमान भी शर्मा जाए। वो झील सिर्फ पानी नहीं थी, वो उस पूरी घाटी का दिल थी, उसकी जान थी। और इसी खूबसूरत माहौल में रहता था हमारी कहानी का हीरो नीलू, एक नीलकंठ पक्षी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि हर सुबह पूरा जंगल उसके मीठे गीत से ही जागता था। वो उस जंगल की सुबह की रौनक था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छा वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उस घाटी के सुकून को एक बड़ी चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हुआ यूं कि एक साल आसमान जैसे रूठ गया, बारिश हुई ही नहीं, एक बूंद भी नहीं। और इसका असर बहुत ही दर्दनाक था। वो झील जो कभी जिंदगी से लबालब थी, अब धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। बेचारों जानवरों को पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ रहा था। और यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि जब उम्मीद ही साथ छोड़ने लगे तो फिर क्या बचता है। उस घाटी के हर जीव की आंखों में बस नाउम्मीदी थी। पर कहते हैं, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। और इस नाउम्मीदी के अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जली, और वो भी नीलू के दिल में। जहां सबने मान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं नीलू हार मानने को तैयार नहीं था। उसे एक बहुत ही सरल से विचार पर पूरा भरोसा था। और उसका विचार था, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस झील को फिर से भर सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक विश्वास था, एक बहुत गहरी बात, कि रोने से अच्छा है कि मिलकर उस समस्या का हल निकालें। जाहिर सी बात है, किसी को भी यकीन नहीं हुआ। मुसीबत जब पहाड़ जैसी बड़ी हो तो छोटे छोटे कदमों से क्या होगा। सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या हमारी इतनी सी कोशिश से सच में कुछ बदलेगा। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो हमें सबसे बड़ा सबक सिखाता है। ये वो पल है जहां छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़ी कामयाबी बनती हैं। और फिर काम शुरू हुआ। हाथी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सूंड में पानी भर भर कर लाने लगा। बंदरों ने अपनी अकल लगाई और नारियल के खोल को बर्तन बना लिया। अरे, यहां तक कि नन्ही चिड़ियों ने भी अपनी चोंच में एक एक बूंद लाकर अपना हिस्से डाला। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था, हर कोशिश कीमती थी। और सबसे बड़ी बात, लगन। ये एक दिन में नहीं हुआ, दिन ब दिन, बूंद बूंद करके उनकी लगातार मेहनत का असर अब दिखने लगा था। सूखी जमीन में फिर से नमी लौटने लगी थी। और आखिरकार वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। उनकी मेहनत रंग लाई। और ये सिर्फ झील की जीत नहीं थी, ये उस पूरे समुदाय के विश्वास और उनकी एकता की जीत थी। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। झील फिर से पानी से लबालब थी, और उस पानी की चमक हर किसी के चेहरे पर खुशी बनकर लौट आई थी। और हाँ, नीलू का गीत अब वो पहले से भी ज्यादा सुरीला लग रहा था। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? यही कि जब सब मिलकर कोशिश करें तो सूखा भी हरियाली में बदल सकता है। एकता सिर्फ एक शब्द नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कुछ जानवर मिलकर एक सूखी झील में जान डाल सकते हैं, तो जब इंसान एक साथ आ जाएं तो क्या नहीं हो सकता। दुनिया के बड़े बड़े बदलाव, बड़ी बड़ी खोजें, सब हजारों लाखों लोगों की छोटी छोटी कोशिशों का ही तो नतीजा है। हर बड़ी कामयाबी के पीछे ऐसी ही एक कहानी होती है, जहां बूंद बूंद से सागर बनता है।